दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई मौसम काफी मजेदार है और मजेदार बात यह है कि आज एक गाड़ी भी बहुत मजेदार किस्म की मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये गाड़ी जो है इसकी कमाल बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्पेक्स इस गाड़ी का जो डिजाइन है वो इस गाड़ी की मेन हाईलाइट है। मैं बात कर रहा हूँ ओमोडा की और ओमोडा 7 की। बाय द टाइम ये वीडियो आप लोग देखेंगे ये पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ी जो है या तो आ चुकी होगी या फिर ये आ रही होगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा पहले हम लोग शूट कर रहे हैं। बट इस गाड़ी की कमाल बात यह है कि ओमोडा पाकिस्तान में जेको एंड ओमोडा के नाम से आया है एंड ये निशात वाले पाकिस्तान में लेकर आए हैं, which basically means के बैक पर जो पेडिग्री है वो काफी स्ट्रॉन्ग है इस ग्रुप की। एंड ये जो ओमोडा 7 है ये अगर मैं पाकिस्तान में देखूं तो जो हमें PHEV मार्केट काफी देखने को मिल रही है, जिसके अंदर हमें 1.5 लीटर टर्बो गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, ये उसी कैटेगरी को टारगेट करने वाली है। बट ये कुछ चीजें ऐसी कर सकती है जो कि इससे पहले मैंने किसी और गाड़ी में पाकिस्तानी मार्केट में नहीं देखी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस गाड़ी का फ्रंट फेशिया ही है। अब अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव लगती है। सामने की तरफ एक काफी खूबसूरत ग्रिल भी दी गई है। बट कमाल बात यह है कि इसका ये जो बम्पर है ये देखने में तो एक नॉर्मल बम्पर लगता है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो इट लाइट्स अप और ऐसे लगता है कि गाड़ी जिंदा है। लाइक वो हम लोगों ने गेमिंग कैरेक्टर्स में देखा था ना कि कोई गेमिंग कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी पूरी बॉडी हिलती है, ये वो वाली वाइब जो है वो प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो काफी अग्रेसिव बनाई गई है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके व्हील्स आपको 20 इंच के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बैक भी काफी अग्रेसिव रखी गई है। दिस कार इज अ प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, जिसका मतलब ये है कि आप इसको प्लग इन करके इलेक्ट्रिक रेंज पे भी चला सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 19 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। एग्जैक्ट नंबर आई थिंक 18 इशारिया कुछ है, और उसके थ्रू ये 90 किलोमीटर की रेंज प्योर इलेक्ट्रिक पे दे सकती है। मतलब ये है कि अगर आपकी डेली कम्यूट जो है वो 90 या उससे कम किलोमीटर है तो आप इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर यूज कर सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग पे जाना है तो पेट्रोल तो आप डाल ही सकते हैं, क्योंकि 1.5 लीटर का टर्बो इंजन भी मौजूद है, जो कि अगर आप कंबाइन करें हॉर्स पावर वाली साइड को तो 341 हॉर्स पावर और 525 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देता है। बारिश हो रही है, अंदर चलते हैं क्योंकि गाड़ी अंदर से भी काफी क्रेजी है। इस गाड़ी के इंटीरियर की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर द थिंग्स रियली स्टार्ट टू कंबाइन। बेसिकली ओमोडा के अंदर बैठते ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि दिस कार इज मेड फॉर द न्यू जनरेशन। और मैं ये बात ऐਵੇਂ नहीं बोल रहा, मतलब यूजुअली मार्केटिंग मटेरियल में लिखा होता है कि हमने गाड़ी नई जनरेशन के लिए बनाई है, बट ये गाड़ी एक्चुअल में ऐसे है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग करेगा। और अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं ना तो दिस लुक्स वेरी मिनिमल। जब आप इसको पहली नजर मारते हैं आपको ज्यादा बटन्स देखने को नहीं मिलते, सब कुछ इसकी स्क्रीन से ही कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जब आप इसके नंबर सुनेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएं। पहली बात तो ये है कि ये जो स्क्रीन है ये इस रेंज के अंदर आने वाली वाहिद स्क्रीन है जो कि 2.5K रेजोल्यूशन के साथ आती है। जो लोग मेरी फोन की वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि दैट बेसिकली मींस कि ये जो स्क्रीन है इस रेंज में आने वाली वन ऑफ द मोस्ट हाई डेफिनेशन स्क्रीन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन बेहतर मिल रही है। इसके अलावा ओमोडा की इस गाड़ी के अंदर आपको 12 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है, विच इज अ सोनी स्पीकर सिस्टम। तो ये बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर 12 स्पीकर लगे हुए हैं और वो भी सोनी की तरफ से लगाए गए हैं। इस गाड़ी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि मैंने इससे पहले कुछ ही गाड़ियों में देखा है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको बिल्ट इन सेंट डिफ्यूजर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आप 3 कार्ट्रिजेस एट सिंगल टाइम लगा सकते हैं और उनकी आप इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप जब इस गाड़ी को यूज करेंगे तो ये गाड़ी जो एयर फ्रेशनर की फैसिलिटी है वो आपको बिल्ट इन प्रोवाइड करने वाली है, विच इज अ ह्यूज डील। क्योंकि जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं तो उसकी जो एक मेन चीज होती है वो उसकी खुशबू ही होती है। तो अगर आपकी गाड़ी हर टाइम खुद ही अपने आप को रिफ्रेश कर रही है तो आई थिंक दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। इसके अलावा डिस्प्लेस की अगर बात हो ही रही है तो ना सिर्फ इसका ये बहुत बड़ा डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपका मेन एंटरटेनमेंट सिस्टम है, बल्कि इसका जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है दैट इज आल्सो अ डिस्प्ले। और यहाँ पर आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है जो कि अगेन एक बहुत ही हाई क्वालिटी डिस्प्ले दिया गया है। एंड ये चीज इस गाड़ी के अंदर आपको हर चीज में फील होगी कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। ये कहीं पर भी क्रीकी फील नहीं होती। मतलब कुछ गाड़ियों में आप बैठते हैं ना, आप स्पेक्स पढ़ते हैं तो आप कहते हैं यार बड़ी कमाल चीज है, बट जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो स्टीयरिंग को हिलाने पे हल्की सी आवाज आ रही है, दरवाजे में से हल्की सी वो क्रीक आ रही है, इंटीरियर को दबा रहे हैं तो वो फील नहीं आ रही। तो यहां पर ऐसा कुछ मुझे फेस करने में नहीं आया। एक इस गाड़ी का बहुत बड़ा शिष्का ये भी है कि इस गाड़ी की जो मेन सीट है वो पैसेंजर सीट है। मतलब यह है कि जो ड्राइवर है उसको ड्राइवर की ही जो रैंकिंग है वो दी गई है। जो पैसेंजर सीट है उसमें आप 4 फिंगर्स करके जो स्क्रीन है वो भी उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। और सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, पैसेंजर स्क्रीन के अंदर आपके पास पैसेंजर सीट के अंदर
आपके पास काफ सपोर्ट भी दी गई है, तो नीचे से आपको काफ की सपोर्ट भी मिल जाती है। पैसेंजर सीट जो है इसके अंदर आपको मसाजिंग की ऑप्शन भी मिल जाती है, एंड ये जो मसाज है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मसाज है। तो जो घरों में बड़ी मसाज सीट्स होती है ना, वो वाली वाइब आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों ही वो हीटेड और वेंटिलेटेड दी गई हैं। अब ओमोडा ये क्लेम करता है कि इसकी जो कंबाइंड रेंज है वो 1200 किलोमीटर है। मैं पर्सनली वो बंदा हूँ कि मैं कभी भी किसी भी गाड़ी की कंबाइंड रेंज के ऊपर नज़र नहीं डालता, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ, मैं कहता हूँ भाई तेल तो मैंने डलवाना ना, मैं इस गाड़ी के अंदर पीछे जो है वो टैंकी एक और लगवा लूँ तो रेंज और बढ़ जाएगी। तो ये कंपनीज का मार्केटिंग ट्रिक भी होता है कि हमारी कंबाइंड रेंज इतनी है। बट मैं लोगों को जनरली ये कहता हूँ कि आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि अगर आप इस गाड़ी को बिल्कुल चार्ज नहीं करते, मतलब आप इसको घर में प्लग इन हाइब्रिड यूज़ ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ पेट्रोल डाल रहे हैं, तभी आपको क्या एवरेज देगी, और जब आप इसको एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तभी आपको क्या एवरेज देगी। क्योंकि जो कंबाइंड होती है वो इन्हीं की एवरेज निकलनी होती है, और बिजली भी आपने पैसे दे के ही लेनी है, और जो पेट्रोल है उस पर भी आपके ही पैसे लग रहे होंगे। और उस केस में 90 किलोमीटर की रेंज जो है वो ये आपको इलेक्ट्रिक पे दे देगी, एंड देन ओवरऑल जो इसकी कंबाइंड रेंज है अगेन 1200 किलोमीटर का जो कंपनी का क्लेम है वो तो है ही। तो लॉन्ग पे आपको इसमें कोई मसला नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है। तो अगर आप इसको चार्ज नहीं भी करते, ये एक नॉर्मल हाइब्रिड गाड़ी के तौर पर तो चल ही सकती है। बाकी एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि ये जो स्क्रीन है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, लाइक ये टैबलेट क्वालिटी रिस्पॉन्सिव है। एंड आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये भी है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन का 8155 है, और उस प्रोसेसर की वजह से ही आप जब इस गाड़ी को यूज़ करते हैं आपको कहीं पर लैग फील नहीं होता है। आई थिंक गाड़ियों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस गाड़ी का पर्टिकुलरली हर चीज़ जो है वो इसकी स्क्रीन नहीं कंट्रोल करनी है। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन या उसका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यहाँ पर आपको फ़ोन की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, यहाँ पर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों की फंक्शनैलिटी है। इस गाड़ी के अंदर आपको आई थिंक 540 व्यू कहते हैं इसे, जिसके नीचे से भी आपको नज़र आ रहा होता है कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो क्या आ रहा है, तो वो वाले व्यूज़ भी देखने को मिल जाते हैं। हर तरफ कैमराज मौजूद हैं। मैं उस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन विद अदर कार्स। डीवीआर मौजूद है, तो ये गाड़ी जब आप यूज़ कर रहे होंगे आप इन कैमराज को यूज़ करते हुए जो रोड है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि खुदा न खास्ता कभी गाड़ी लग जाए तो आपके पास प्रूफ होता है कि भाई मैं गाड़ी ठीक चला रहा था, अगले बंदे ने गलती की है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको कस्टम जो लाइट्स है वो भी देखने को मिल जाती हैं। कस्टम कलर्स आप इसके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एम्बिएंट लाइट है जो कि अक्रॉस द कार जा रही होती हैं। हो सकता है कि आपको अभी वीडियो में नज़र भी आ रही हो, ये जो ग्रीन सा कलर आप देख रहे हैं ये इसकी कस्टम लाइटिंग का ही है। न्यू एनर्जी का एक सेक्शन मिल जाता है। बेसिकली ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो बेसिक प्लग इन हाइब्रिड हों, रीव हों, इनको न्यू एनर्जी व्हीकल्स कहा जा रहा है। तो इसीलिए आई थिंक वो न्यू एनर्जी में भी इनने जो डिटेल्स हैं वो डाली हुई हैं। इसमें आप अपनी एनर्जी का रिकवरी लेवल सेट कर सकते हैं कि जब आप ब्रेक मतलब जब आप पैर उठाएं रेस से तो जो ब्रेक हो वो किस लेवल की हो। अब इनने इसको लो पे सेट किया हुआ है क्योंकि ये टेस्ट व्हीकल है। मैं पर्सनली इसको हमेशा हाई पे रखता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं वन पैडल ड्राइव करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप ड्राइव के अंदर जा सकते हैं जिसके अंदर आपके पास नॉर्मल, स्पोर्ट और इको मोड्स अवेलेबल हैं। इसको स्पोर्ट पे डालते हैं और थोड़ा सा जो है वो पैर भी देके देखेंगे। गाड़ी वैसे नॉर्मल और इको के ऊपर भी काफ़ी जिपी है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे इको पे चलाएंगे तो किसी भी तरह से ये अंडर पावर फील होने वाली है। इको भी इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें ये इंजन प्रायोरिटी पे चली जाती है। मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज भी होगी तब भी आपकी गाड़ी जो है वो इंजन को ऑन ज़रूर करेगी। एंड स्पोर्ट्स मोड में ये उतना शोर नहीं डालती जितना ये तेज़ जाती है। बाकी भाई इस गाड़ी के ऊपर आपको फुल ऑन सनरूफ भी देखने को मिल जाती है, और इसकी जो पैसेंजर सीट है ना ये बिल्कुल ले फ्लैट भी हो जाती है। आई थिंक इसे स्टार गेजिंग मोड या कुछ ऐसा कहते हैं ये लोग। बेसिकली आप आराम से अपनी पैसेंजर सीट को लिटा कर उसको यूज़ करते हुए अपनी छत के थ्रू रात में चांद तारे देख सकते हैं। अभी बारिश हो रही है तो मैं चांद तारे देखने के चक्कर में पूरा इंटीरियर नहीं जो है ना वो वेट करने वाला, बट यस आप वो भी चीज़ जो है इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं। अब वैसे तो गाड़ियों में मैं नॉर्मली ये बातें नहीं करता, बट इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है। इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो मैक्सिमम 40 किलोवाट की है, तो आप मतलब जो चार्जर यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम 40 किलोवाट का कर सकते हैं, और ये 30 से 80% आपको 20 मिनट में प्रोवाइड कर देती है। बैटरी 18 कुछ किलोवाट की है जैसे मैंने पहले बताया, तो उस हिसाब से ये ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 एयरबैग्स भी दिए गए हैं। सेफ्टी के सारे फीचर्स मौजूद हैं। मैं एक एक फीचर को इसलिए नहीं मेंशन कर रहा क्योंकि जेको भी जब हमने चेक की थी और इवन ओमोडा की जब हमने पहले गाड़ियाँ चेक की हैं
तो सेफ्टी के फीचर्स मुझे किसी भी गाड़ी में मिसिंग नहीं लगे, विच इज़ अ वेरी बिग डील, क्योंकि आई थिंक गाड़ी में जितने मर्जी फीचर हो, फ्रेगरेंस है या नहीं ये मैटर नहीं करता, बट अगर वो सेफ नहीं है तो आप अपनी फैमिली के साथ उसमें नहीं जा सकते। एज फार एज द प्राइसिंग ऑफ दिस कार इज़ कंसर्न, तो बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये वीडियो जब पोस्ट हो रही होगी उस टाइम तक हो सकता है प्राइसिंग आ गई हो सकता है अंदाज़ा आ गया हो, तो आप लोगों को मेरे से बेहतर आइडिया होगा कि इस गाड़ी का क्या होना है। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपको अग्रेसिव लगने वाली गाड़ियाँ पसंद आती हैं, अगर आप वो बंदा है जो कि ईवीज़ को इसलिए नहीं ले रहा था कि भाई ईवी गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो ज़रा देखने में ब्लैंड लगती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्लग इन हाइब्रिड है इसके अंदर, अच्छा थोड़ी ऊंची भी है वैसे, हमने गलत चला के देख लिया, ये वाली जो प्लग इन हाइब्रिड है ये आपको वो अग्रेसिव फील भी प्रोवाइड कर देगी, जिस टाइम आपने इसको रेस देनी है ये रेस भी ले लेगी, और ये आपको एक ईवी वाले जो फंक्शनैलिटी है वो भी दे सकती है। यहाँ पर आपके पास डेडिकेटेड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोड और वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड जो है वो दोनों अवेलेबल है, तो आप इसको प्योर ईवी के ऊपर भी चला सकते हैं। ऑल इन ऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग कार है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम निशात, तो आई थिंक वो ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा मैटर करता है कि आप गाड़ी खरीद लेंगे उसके 3-4 साल बाद जब आपने सपोर्ट लेनी है तो पीछे कौन सी कंपनी खड़ी हुई है। तो या दैट इज़ माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ओमोडा 7। ऑब्वियसली इसकी प्राइस नहीं आई तो मैं इस पर रिकमेंडेशन देना या ना देना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये किस प्राइस में आएगी। बट जनरली आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि इस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रही हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।